जब मैं पहली बार विधायक बना वो 3 साल का था। अगर विकास में कोई कमी रही है तो मैं आगे करूंगा। शुरुआत अच्छी तो परिणाम अच्छा। बस जाती देखिए, किसी में 2 आदमी थे, किसी में 4 थे, किसी में 1 तो पूरे के पूरे विधानसभा का टाइगर कौन? 7वां चुनाव में दिए तो लाट प्यार दिए तो मैंने भी आज मारो घर भी और 56 इंच को सीनो भी है। बड़े खतरनाक वाला आक्रमण किया आधा कमाल दोनों करेगा। बातों में आपका कोई मुकाबला नहीं है। हिंदू धर्म की भावना में ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ये अब हिंदू स्वीकार ली। पूरे दिन से आपने कहा कि हम टाइगर ला रहे हैं, बातें ये चल रही है कि टाइगर आएगा सबको खा जाएगा। मैं पूर्व विधायक था लेकिन 12 बाग लोग जनता के बीच में खड़ा हो गया, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हो सकता। अणा एमएलए साहब रे तो काम छावे पुराना वाला रे नारियल छावे यो कई मामलो है। लाल डेयरी वालों को तो लाग दी नारियल को पत्रकार पता लगा भी गंभीर होने लोगों पर हंसी भी आई थी। जन जनरा लाडला युवा दिल की धड़कन तो युवा दिल और पिताश्री मिली तो सूरज सिंह ने गला तक बढ़ दी। खुदरी सब बड़ी ताकत समझे कि हमारे ऊपर 1 रुपया कोई आरोप नहीं लगे सके। केवल सूरज सिंह जी और गणेश जी के खींचतान में ये थोड़ा में नहीं बनना चाहिए। आज एक नया नारा निकल कर आया है, अब की बार 50,000 बड़ा आंकड़ा है। यूँ तो नहीं लग रहा है कि आंकड़े इतना बड़ा लेके चलो कि आखिर में जीत गया। एक राशि है और शनि महाराज आज ही बकरी से मार किया गया। अगर की बात है मान लो इसलिए मुझे ये अरेस्ट करके जेल ले जाते तो आज ही ले जाओ। सही काम करते हुए कोई सरकार की तरफ से उसमें पहुंचा आता है और अपनी पार्टी के लोगों द्वारा आता है तो बहुत पीड़ा होता है। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूँ कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ का नामांकन था। बढ़िया भीड़ थी और भीड़ के साथ मैं एक बात लगातार कहता हूं कि सुरेंद्र सिंह जी जब बोलते हैं तो थोड़ा यूँ लोगों में उनके एक कला आती है कि हाँ कैसे लोगों को कनेक्ट करना है। तो वो कला आज बड़े दिनों बाद बहुत बेहतर तरीके से दिखी और बड़े बेबाक तरीके से देसी भाषा में बोलते दिखाई दिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज बहुत घना जोर हो आप मतलब जोरदार आक्रमण कहे गए। वो जो चुनाव नामांकन ने कहे गए यो आज शुरुआत है तो बड़े खतरनाक वाला आक्रमण की दो आज आप। मेवाड़ में कहावत है कि शुरुआत अच्छी तो परिणाम अच्छा। अनिवार्य आज यह जनता आशीर्वाद दे रही शुरुआत के लिए और यहाँ मैंने आशीर्वाद में आप देख सको आंखों मन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि 30 साल बाद कुंभलगढ़ आमेट की जनता 7वां चुनाव में दिए तो लाड प्यार दे रही है। तो मैंने भी आज मारो घर भी और 56 इंच को सीनो भी है कि मैं सब कुछ नहीं कर सके लेकिन थोड़ी बहुत ईमानदारी जनता की सेवा की थी। यो ईमानदारी वाला जो शब्द है यो मन लगे सुरेंद्र सिंह जी बार बार लोगों ने याद दिलाते रहे। खुद सब बड़ी ताकत समझे कि हमारे ऊपर 1 रुपया भी कोई आरोप नहीं लगे सके। यह बात आप बार बार मंचू क्यों तो आपने लगे कि लोगों तक यह बात बड़ी तरीके में पहुँचे। तो जनता जाने मगर एमएलए ईमानदार है वरना कोई 19 भी नारियल लीधा तक है नहीं वो मंच को जोर नहीं बोल सकते। आप ईमानदारी बात करता करता एक बात और की ही कि महाराज सब अधिकारी भले मैं सरकार रो एमएलए नहीं हूँ आज पर अधिकारी आनी बातें है कि अणा एमएलए साहब रे तो काम छावे पुराना वाला रे नारियल छावे यो कई मामलो है। अभी वो नारियल तक तो आप जावे कोशिश करो लाल डेयरी वालों पतो लाग दी नारियल को पतो बड़े लाल डायरी रे कड़ी पन्ना मत लाल डायरी रे कोई न कोई पेज मत वो नारियल वाले लिख रखे वही गई लाल डायरी में लाल डायरी में भी कोड वर्ड आई। हाँ। बात है मुंह भी नारियल कोड वर्ड बोली कोड वर्ड एक और सुनियो मैं आज और 3-4 बार सुनियो और मैं भी सुन रही हो जल्दी मैंने थोड़ा यूँ मैं पत्रकार पता लगा भी गंभीर होने लोगों पर हंसी भी आ रही है। जन जनरा लाडला यो नौ शब्द आज अलग तरीके में आक्रमण दिख हुई। मैं 30 साल की उम्र में चुनाव लड़ी हूँ। युवा दिलों की धड़कन सॉरी मैं भूल युवा दिलों की धड़कन नहीं तो बार बार में लोग मैं याद कर रही हूँ युवा दिल की धड़कन। हाँ। तो युवा दिल और पिताश्री मिली तो सूरज सिंह ने गला तक भर दिया वे पिताजी वो आगे निकल गया। सूरज सिंह जी ने मैं बात की थी बार सूरज सिंह जी कह रहा है कि अब ठाणे आई गया हूँ और 24 घंटा भी गया है मैंने भाजपा में ने सांस वास बराबर चल रही है दम घुट नहीं रही है नहीं माने कोई पीड़ा नहीं है। देखो यो खुद सब देखो अहमद सिंह जी सब अपने अपने घर से चलते हैं। ये इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भामाशा है, ये काम करता है सब कुछ करता है लेकिन जब सही काम करते हुए कोई सरकार की तरफ से उसमें पहुंचा आता है और अपनी पार्टी के लोगों द्वारा आता है तो बहुत पीड़ा होता है। यदि मैं इनके कुछ करता था इनको पता था कि 30 साल से अपन विरोध में है। 6 चुनाव में सूरज सिंह जी विपक्ष की बागडोरी संभालते थे दीपराज जी के ज़माने से लेकिन मैंने जो व्यवहार और स्नेह इनसे रखा अच्छे लोग हैं मैं स्नेह रखता हूँ। अभी तो क्या हाल तो देखो आप इनको मैंने कहा वैसे मैंने कहा दोनों के नाम का पहला अक्षर भी सेम है वो सूरज सिंह राशि एक है एक राशि है और शनि महाराज आज ही बकरी से मार किया गया है
ये बकरी से मार्गी आई हैं, राशि एक मार्ग से है, ही चल कुछ रहा है। और दावेदार थे, उनकी राशियां भी मिल रही है क्या? आगे आने वाले दिनों में सुनने में मिल रहा है कुछ और दावेदारों की राशि भी आपसे नहीं, मैं मिलती सबको है? मनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो नारियल नहीं लेगा वो इधर आएगा, और जो नारियल लेगा वो इधर पे तो बड़ी बात हो गई कि वो लोग कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन है, इधर से डालो, इधर से बेईमान डालो, उधर से ईमानदार। तो ये आप नारियल वाला हो तो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको, कुछ लोग पार्टी में चाहे कितना ही मेरा विरोध करो, लेकिन उनका ही झगड़ा मेरे को है तो ये नारियल वाला ही है। नारियल उनको तो मैं उसमें लूंगा नहीं जाजम पे, अच्छे लोग हैं उनसे मिलूंगा, मैं उनको लेने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, संपर्क में हूँ, मैंने फ़ोन भी किया। ये सब बातें तो हो रही है, मगर बात एक चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है और बात तक ही रह गई है, बेड़ज का नाका। आज भी आप मंच से उस मुद्दे को उठाते नजर आए। बेड़ज का नाका 18 में स्वीकृत है, 19 में इन्हें निरस्त किया है, और मैं ईमानदार से कह रहा हूँ केवल सूरज सिंह जी और गणेश सिंह जी की खींचतान में ये थुरावड़ में नहीं बनना चाहिए, ये कि आगे जाके दावेदार नहीं बन जाए। तो अच्छा है, इस मिशन में वो सफल हो गए, और मैं इस मिशन में सफल हो गया कि जिस परिवार को 30 साल से साथ चाहता था, साथ लेके आ गया। बेड़ज के नाके के अलावा विकास पे आपने बात की, मेरे को थोड़ा यूँ आपके उद्बोधन में ऐसा लगा कि आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर विकास में कोई कमी रही है तो मैं आके करूँगा, मगर उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा मामला हिंदुत्व की तरफ बढ़ता गया, जहाँ कुंभलगढ़ का किला याद आया, जहाँ पर वो भगवा ध्वज याद आया, महाराणा प्रताप जयंती, गौरी, ये मुद्दे कितने प्रभावी रहने वाले हैं? नहीं, मुद्दे नहीं है ये तो हमारा राष्ट्र धर्म है। यहाँ तो गौरी को आप खुद समझते होंगे, अब तो इतना समय से आप भी बहुत होशियार पत्रकार हो, मैं जानता हूँ कि यहाँ गौरी को इतनी मान्यता है कि सब समाज के लोग रहते हैं। 5-5 हज़ार लोग मैंने अभी गौरी गोड़ाने में कितने भी अटेंड किया कार्यक्रम, एक एक गौरी में 5-5 हज़ार लोग, सभा में कितनी ताकत लगानी पड़ती है, कितने लोग आते हैं, लेकिन वो एक एक गौरी के महोत्सव में 5-5 लोग, मतलब कितनी भावना जुड़ी हुई है। और यदि कोई हिंदू धर्म की भावना में ठेस पहुँचाने की कोशिश करेगा तो ये अब हिंदू स्वीकार नहीं। इस पूरे मामले में तो योगेंद्र सिंह भी खड़े थे वहाँ से, वो अधिकारियों को धमकाते नजर आए हैं, कहा है कि भैया जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करो, ये चलेगा नहीं। तो फिर कर देते ना, उनकी सरकार है गिरफ्तारी, उन्होंने तो और मेरे पे मुकदमा लगा दिया। ये मुकदमे का भी आप मेरे को लगता है कहीं न कहीं कह रहे थे कि ये भी मेरे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है, यदि मान लो इसलिए मुझे ये अरेस्ट करके जेल ले जाते तो आज ही ले जाओ, तैयार बैठा हूँ, गाड़ी से घूमना नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है इससे। चुनाव आज एक नया नारा निकल कर आया है, अब की बार 50,000, बड़ा आंकड़ा है, यूँ तो नहीं लग रहा है कि एक आंकड़े इतना बड़ा लेके चलो कि आखिर में जीत जाए? विजन तो बड़ा होना चाहिए, और हमने जब भी कोई संकल्प लिया है तो उस विजन तक हम पहुँचे हैं। पिछले 1 साल से कार्यकर्ताओं से सर्वे कर रहा हूँ, जनता से सर्वे करवाऊँ, उनकी तरफ से ये आया है कि अब की बार सुरेंद्र सिंह जी इसको 50 पार करा दो, कमल के फूल को अगले 25 साल तक कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा। उस 50 के आंकड़े में मान लो जितना आप जुटाओगे, इधर से कितनी उम्मीद है? अब तो कहना क्या है, जब महाराणा प्रताप में संकट आया था तो भाई भाई मिलकर शक्ति सिंह जी आ खड़े हुए थे, और महाराणा प्रताप खड़े रह करके मुगलों को बातों में आपका कोई मुकाबला नहीं है। एक आखिरी सवाल, एक और किस्सा मेरे को याद आ गया आपके उद्बोधन से। आपने कहा कि हम टाइगर ला रहे हैं, बातें ये चल रही है कि टाइगर आएगा सबको खा जाएगा। देखो आप, वो यहाँ भाषण दिया है युवा दलकर ने पोखरिया में जाके पता कर लेना, वहाँ के भील समाज को इकट्ठा किया, ये टाइगर आएगा, मोदी ने टाइगर भेजा है, दिया कुमारी ला रही है, सुरेंद्र सिंह ला रहा है, इन होटलों वालों को पनपाने के लिए ला रहा है। वो खुद तो होटल बढ़ा रहे, फिर होटल कैसे चलेगी चुनाव आने के बाद? फिर सुना आप, फिर टाइगर की बात है खा जाएगा। तो 8 से 13 इनकी सरकार थी, इनके पिता श्री विधायक थे, यहाँ पावना में एक पैंथर ने अटैक कर दिया। वो पैंथर का मामला कई बार गणेश जी ने मेरे से जिक्र किया है, सुरेंद्र सिंह इतने चुनाव हो गए अपने आपस में, 2-2 चुनाव आप जीत गए हो, फिर भी पावना की नाड़ में से पैंथर को नहीं भूलते लोग। चुनाव आता नहीं, पैंथर जिंदा हो जाता है, और वो कहता आकर के सुरेंद्र सिंह को वोट दो, क्यों? वो संकट में थे उस समय, मैं पूर्व विधायक था, लेकिन 12 भाग लोग जनता के बीच में खड़ा हो गया, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हो सकता, और नहीं होने दिए। और जब ये विधायक थे तब ये काम नहीं कर सके, मैं पूर्व विधायक था तब ये काम किया। आज योगेंद्र सिंह जी से बात हुई मेरी, वो कह रहे थे, मैंने कहा क्या लग रहा है आप नॉमिनेशन में सीपी साहब के यहाँ आ गए हैं, वहाँ कुंभलगढ़ में भी एक नॉमिनेशन चल रहा है, कि मैं गया तो नहीं हूँ, मैंने देखा तो नहीं है, कुछ बसें जाती देखी है, किसी में 2 आदमी थे, किसी में 4 थे, किसी में 1 था। वो कारण है, मैंने कहा नहीं आपको, जब मैं पहली बार विधायक बना वो 3 साल का था, वो सीख रहा है, सीख रहा है। पैंथर से टाइगर तक की बात हो गई। आखिरी सवाल,
कुंभलगढ़ के इस क्या कहते हैं पूरे के पूरे विधानसभा का टाइगर कौन आगे आने वाले 3 दिसंबर को कौन टाइगर बन के निकलेगा? नहीं, चुनाव में सफलता की बात करो, मैं तो टाइगर रहता ही नहीं हूँ, मैं तो जनता को टाइगर मानता हूँ। और ये जनता पेटी में बटन दबा के टाइगर निकाल देगी बात। सुरेंद्र सिंह जी आगे बढ़ो। सही ये कह रहे हैं कि राशि हमारी एक है, राशि हमारी एक हो गई। आपसे वैसे मैंने बात की, राशि एक हो गई और ये राशि कुछ कमाल करेगी, बड़ा कमाल करेगी, कमाल 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 दोनों करेगा। इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, लोगों को मना लेते हैं वैसे? नहीं नहीं, ऐसा कोई साधु नहीं है। 93 से साहब ने प्रयास किया था, मेरे एक मेंबर इनको कम पड़ा था जब भी 95 में पंचायत समिति में, तो इन्होंने मेरे को कहा कि आप आओ। मैं पार्टी जिस पार्टी में रहता हूँ उसी पार्टी के साथ रहता हूँ, दूसरी पार्टी में मैं जाता नहीं हूँ। मेरे व्यवसायी थे भूर सिंह जी, तो मैं उनके सामने फॉर्म भर दिया, पर मैं है जो ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जो सदस्य था उनको लेके गए, उन्होंने प्रधान बना दिया। उप प्रधान में मैंने है जो फिर उप प्रधान में सामने फॉर्म भरा, पर मैं है जो बिकने की बात नहीं है मेरे पास। कुल मिलाकर पुरानी यारी दोस्ती के किस्से भी अब आप साथ में बैठ के साझा कर रहे हैं। मेरा फादर का इनका बहुत अच्छा था। तो देखिए आप अब कुछ दिनों पहले तक बातें अलग थी, अब दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं और कह रहे हैं हम बातें साझा करते हैं। और इन तमाम बातों के झगड़ा तो इन दोनों का गणेश सिंह जी से है। तो ये कुल मिला के मामला ये है कि आज नामांकन की रैली थी, रैली में बड़ी अच्छी खासी संख्या थी, अच्छा खासा रेला था, और उसमें आज बड़े दिनों बाद सुरेंद्र सिंह राठौड़ अपने पुराने तेवर में नजर आए। वहाँ विकास की बात भी हुई, बेड़ज के नाके की याद दिलाई गई, और साथ में आखिर में मामला कुंभलगढ़ के किले में पहुँचा, क्योंकि इस विधानसभा में ये किला फतह करना अब लड़ाई अनुभव बनाम युवा दिलों की धड़कन वाले मामले के बीच में अटक गई है। अब देखते हैं कि इस क्षेत्र की धड़कनें क्या कहती है और वो आखिर में जाके किसको अपना टाइगर घोषित करता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।